ईरान में बीते कुछ हफ्तों से जारी राजनीतिक और सामाजिक अशांति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है। आर्थिक असंतोष से शुरू हुए प्रदर्शन बाद में हिंसक रूप ले बैठे, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठे। इस प्रदर्शन के दौरान हजारों लोगों की जान गई और देश में सत्ता परिवर्तन की स्थिति पैदा हो गई। अपनी सत्ता बचाने के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा देने का फैसला लिया। इसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि ईरान में प्रदर्शन पर काबू पा लिया गया है। खामेनेई ने ही ये दावा करते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल समर्थित विद्रोह को देश ने पूरी तरह पराजित कर दिया है। अपने संबोधन में अयातुल्लाह अली खामेनेई ने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल पर ईरान में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन और तेल अवीव ने देश को भीतर से कमजोर करने की साजिश रची थी, लेकिन ईरानी जनता और सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इस तथाकथित विद्रोह का मकसद ईरान को निगल जाना था। खामेनेई ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्रिमिनल बताते हुए उन्हें हिंसा और जानमाल के नुकसान का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने खुले तौर पर दंगाइयों को समर्थन दिया। ईरान में दिसंबर के अंत से शुरू हुए प्रदर्शन आर्थिक समस्याओं को लेकर थे, लेकिन बाद में ये हिंसक हो गए। सरकार का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध को कुछ असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया। ईरानी सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हालात पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई और करीब 3000 लोगों को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि देश के भीतर और बाहर से अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ी तो सख्त सजा दी जाएगी। सरकार के अनुसार अब ईरान में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। तनाव कम होने के साथ ही मोबाइल मैसेजिंग सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। एक सप्ताह के बाद बंद स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है, जिससे आम जनजीवन पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने भी ईरान के समर्थन में बयान दिया और उसे प्रतिरोध का मजबूत गढ़ बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने G7 देशों की टिप्पणियों को आंतरिक मामलों में दखल बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। ईरान में बीते साल के आखिर में महंगाई और करेंसी में गिरावट के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। इन प्रदर्शनों ने जल्द ही सरकार विरोध का रूप ले लिया। प्रदर्शनों के शुरू होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनमें दखल देने की बात कही। इस पर ईरानी शासन ने सख्त ऐतराज जताया और इस पूरे विरोध के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ होने का दावा किया। ईरान में करीब 3 हफ्ते चले विरोध प्रदर्शन अब थमते नजर आ रहे हैं। ईरान में छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो अब किसी बड़े प्रदर्शन की जानकारी नहीं मिल रही है। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान में तनातनी थमती नहीं दिख रही। अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी नेता खामेनेई लगातार आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं।